हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं डॉक्टर रोमी शेख, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में मैं ना ही आपको कोई एक्सरसाइजेस सिखाऊंगी और ना ही कोई कंडीशन के बारे में डिस्कस करूंगी। ये वीडियो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज 8 सितंबर है, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। इसीलिए मैं आपके साथ मेरी फिजियोथेरेपी की जर्नी शेयर करूंगी। जैसे आप सब मेरी एक फैमिली बन गए हो, सो आई थॉट ये जर्नी आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। सो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। बचपन से ही मुझे डॉक्टर बनना था, ये तो क्लियर था। अब कैसे बन सकते हैं, आई वॉज़न्ट अवेयर। सो जब स्कूल में कोई मुझे परेशान करता, आई स्टिल रिमेंबर, मैं उनसे एक ही चीज़ कहती थी कि बड़े होकर मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगी। मेरी ये जर्नी मेरे मॉम के वजह से स्टार्ट हुई। शी वॉज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन हर स्कूल। उन्हें टीचर बनना था, बट अनफॉर्चुनेटली शी डिडंट गॉट दैट चांस टू स्टडी। शी इज़ समवन जिन्होंने एजुकेशन को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखा। आई स्टिल रिमेंबर, बचपन में जब भी मैं उनसे कोई टॉय मांगती तो मुझे एक बुक दे देते कि यही खिलौना है, इसी से खेलो, इसी से आगे बढ़ोगे। हर पेरेंट्स की तरह मेरे मॉम का भी यही ड्रीम था कि मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनूं। इसीलिए जब उन्हें एजुकेशन का चांस नहीं मिला, स्टिल शी ट्राइड कि मुझे वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले सो दैट आई कैन गो अहेड इन माई लाइफ। मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ, इसीलिए अपना स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मैंने मुंबई से ही किया। जैसे जैसे स्कूल के डेज़ आगे बढ़े, आई रियलाइज्ड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि सिंगिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। ऑन द अदर हैंड, आई वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, स्पीच या ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन। वो सब में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था, जिसके वजह से स्कूल में काफ़ी मुझे सर्टिफिकेट्स भी मिलते थे। इसी तरह मैं अपनी स्कूल में टॉप 5 टॉपर्स या स्कॉलर्स की पोजीशन में अपनी जगह बना लेती थी। बाय द टाइम मैंने 10th स्टैंडर्ड फिनिश किया, एक और चीज़ मैं समझ गई थी, मैथ्स और मेरा कोई ख़ास रिश्ता नहीं है। इसीलिए मैथ्स को ड्रॉप करके आई थॉट आई विल कंटिन्यू विथ साइंस। 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में साइंस में एडमिशन लेने के बाद मेरे सामने 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था PCM, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो हमें इंजीनियरिंग की तरफ लेकर जाने वाला था। एंड सेकेंड ऑप्शन था PCB, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब क्योंकि मेरा मैथ्स का ज़्यादा रिश्ता अच्छा नहीं था, सो आई थॉट इट्स बेटर टू गो ऑन दी अदर साइड। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी बायोलॉजी मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था, जहाँ हम नेचर के बारे में पढ़ते, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ते, हमारी बॉडी में क्या क्या मैकेनिज़्म होते हैं नेचुरली, वो सब पढ़ते। तो उसमें मेरा कुछ ज़्यादा अच्छे से इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया था। अब 2010 में मेरा 12th स्टैंडर्ड फिनिश हो गया। डॉक्टर बनने के लिए अब आगे बढ़ना था। अब भी दिल्ली बहुत दूर थी। फिर थोड़ा रिसर्च किया कि कौन कौन से डॉक्टर्स होते हैं, क्या क्या करते हैं। डॉक्टर में फिजियोथेरेपी भी एक फील्ड है, ये तो हमें नहीं पता था, क्योंकि हमने तो देखा था मुन्ना भाई MBBS, सो डॉक्टर्स मतलब MBBS। बट येस, आगे चल के हमें पता चला कि बहुत सारे फील्ड होते हैं, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं। तब मुझे पता चला फिजियोथेरेपी के बारे में। ये एक ऐसा फील्ड था जहाँ पर हम नेचुरली पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं, बिना कोई मेडिसिन, सर्जरी, इंजेक्शन के। ये चीज़ मुझे काफ़ी यूनिक लगी और काफ़ी डिफरेंट थी। तब भी फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस काफ़ी कम थी। लोगों को लगता था फिजियोथेरेपिस्ट मतलब मसाज वाले। मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मुझे MA रंगूनवाला कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिल गया था। फिजियोथेरेपी जो कोर्स है वो 4.5 years का होता है, यानी कि 4 years स्टडीज़
एंड 6 months ऑफ इंटर्नशिप। मेरी फैमिली में कोई मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं था, सब इंजीनियरिंग फील्ड को बिलोंग करते थे। अपनी फैमिली में मैं पहली लड़की थी जो स्टडीज़ के लिए मुंबई से बाहर पुणे रही। पुणे शिफ्ट होना मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि इससे पहले मैं कभी घर से बाहर अकेले नहीं रही थी, वो भी इतने लंबे समय के लिए। बट येस, ड्रीम तो परस्यू करना था, अपने लिए नहीं, अपनी मम्मी के लिए। मैं हॉस्टल शिफ्ट हो गई, मतलब हर एक चीज़ मुझे खुद से करनी पड़ती, चाहे वो कपड़े धोना, खाना बनाना एंड ऑफ कोर्स पढ़ाई करना। इस चीज़ से मेरे मॉम बड़े खुश थे। अब फर्स्ट ईयर फिज़ियोथेरेपी में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते थे। एक सब्जेक्ट ये भी था मसाज। तब मैं थोड़ा सा शॉक में आ गई कि क्या वाकई फिज़ियोथेरेपी इज़ मसाज थेरेपिस्ट। बट धीरे धीरे मुझे समझा कि ऐसा नहीं है। फिज़ियोथेरेपिस्ट आर नॉट मसाज थेरेपिस्ट। फर्स्ट ईयर फिज़ियोथेरेपी में ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में सिखाया गया, जहाँ पर हमें प्रैक्टिकल्स में ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट करना था। वो चीज़ मेरे लिए बिल्कुल ईजी नहीं थी। आई स्टिल रिमेंबर, जो हमारे मैम थे जो हमें एनाटॉमी सिखा रहे थे, फर्स्ट डे उन्होंने हमें एक स्टेटमेंट कहा कि यू नीड टू रिस्पेक्ट दिस बॉडी, बिकॉज़ वो बॉडी यहाँ पर है, उन्हीं के वजह से आप सीख पा रहे हो। फर्स्ट ईयर मैं काफ़ी होम सिक थी, मुझे घर की बहुत याद आती थी। मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया था कि अगर हॉलीडे भी मिलता है तब भी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करो। देन आई रियलाइज्ड आई एम हियर फॉर अ सीरियस रीज़न। तब से मैंने अपना पूरा टाइम स्टडीज़ की तरफ डाइवर्ट किया, जिसके वजह से सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में मैं अपने बैच में टॉपर की पोजीशन ले सकी। 4 ईयर स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद अब टाइम था इंटर्नशिप का, जहाँ पर कॉलेज के थ्रू हमारी पोस्टिंग्स होती थी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। वहाँ पर मुझे चांस मिला डिफरेंट पेशेंट्स को ट्रीट करने का, चाहे वो आईपीडी हो, आईसीयू में पेशेंट्स हो, ओपीडी पेशेंट्स हो, डिफरेंट टाइप के पेशेंट, हार्ट रिलेटेड कंडीशन, लंग्स रिलेटेड कंडीशन, मस्कुलोस्केलेटन या न्यूरो कंडीशंस। मैं एक ऐसे कैंपस में रहती थी जहाँ पर फिज़ियोथेरेपी कॉलेज के साथ और काफ़ी सारे कॉलेजेस होते थे, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे कॉलेज से वो एक कैंपस बना था। मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, तो मेरे पास मेरे हॉस्टल से काफ़ी लोग आते थे। मैं उन्हें नेक पेन, बैक पेन, हैंड पेन, ये सब के लिए ट्रीट करती थी, जिससे मेरा स्किल और डेवलप हो। फाइनल ईयर एंड इंटर्नशिप में हमें रिसर्च प्रोजेक्ट भी करना होता था। मैं पार्ट टाइम एक क्लिनिक में जॉब करती थी, सो दैट मुझे और एक्सपीरियंस मिले और एक्सपोजर मिले डिफरेंट पेशेंट्स को ट्रीट करने का। एंड फाइनली वो दिन आ ही गया जिसे हम कॉन्वोकेशन कहते हैं, जहाँ पर हमने ओथ लिया एंड हमें डिग्री मिली एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट। पुणे से अपनी स्टडी कंप्लीट करके मुंबई आई, तब मुझे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना था, इसीलिए मैंने एक स्पाइन क्लिनिक ज्वाइन किया। वहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा, जिसके वजह से 8 इयर्स में जूनियर पोजीशन से मैं एक क्लिनिक लीड की पोजीशन पर पहुंच गई थी। एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि मुझे पेशेंट्स का बहुत प्यार मिला। पेशेंट्स मेरे फ्रेंड्स बन गए हैं जब मैं फिज़ियोथेरेपी सीख रही थी। दे आर स्टिल इन टच विथ मी। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर आप पेशेंट्स के साथ ज़्यादा समय बिताते हो, जिसके वजह से हम पेशेंट के साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। जो पुणे में मेरे पेशेंट्स थे वो आज तक मेरे टच में है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ फिज़ियोथेरेपी। ये जर्नी
मेरे लिए इजी नहीं थी। इसमें मैंने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। 2 चीज़ें हैं जो कंसिस्टेंट थी। पहला, मेरी मम्मी का सपोर्ट जो हमेशा उन्होंने मुझे दिया, एंड सेकंड, माय पेशेंस। वो हमेशा मुझ पे ट्रस्ट करते थे। मैं अपने कॉन्वोकेशन के डे पर बहुत खुश थी, बट मेरी खुशी 10 टाइम्स बढ़ गई जब मेरी मम्मी को अवार्ड मिला। मैं फ़िज़ियोथेरेपी की स्टडी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, बट मुझे स्कॉलरशिप के ज़रिए सीट मिली। मम्मी को उसी फाउंडेशन से अवार्ड मिला एज अ बेस्ट पेरेंट। उन्होंने अपने हार्डवर्क, डेडिकेशन एंड नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड के साथ मुझे यहाँ तक लेकर आए। फिज़ियोथेरेपिस्ट का रोल काफ़ी वास्ट होता है। इसमें हमें प्रॉपर डायग्नोसिस करना चाहिए। वी नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। सेकेंड, एज पर योर डायग्नोसिस, do the treatment. Guide your patient properly. The intention of this video was to share my experience and journey with my new family. Reach out for help in case of need. Stay fit, stay healthy. Say goodbye to pain. Dr. Romi Sheikh signing off. Thank you.